गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज हम लोग बिहार में शासन व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त नोट्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। बिहार का राज्य बिहार को राज्य स्तरीय प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता अकबर के शासनकाल में ही मिल गई थी। शेर शाह सूरी द्वारा इससे एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में शामिल किया गया, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने बंगाल और बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित करके एक बड़ा प्रशासनिक इकाई बना दी। सन 1912 में बंगाल से तथा 1936 ईस्वी में उड़ीसा से पृथक होकर बिहार पुनः एक स्वतंत्र राज्य इकाई बन गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का विभाजन करके एक पृथक राज्य झारखंड का गठन किया गया। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां स्थान एवं जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसके अंतर्गत 9 प्रमंडल, 38 जिले, 102 अनुमंडल एवं 44,103 राजस्व गांव अवस्थित हैं। बिहार की शासन व्यवस्था के अंग तो राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व। तो राज्य विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य कार्यकारिणी तो मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद और प्रशासनिक अधिकारी। राज्य न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और स्थानीय अधीनस्थ न्यायालय। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज और नगरीय स्वशासन। संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16। 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री परिषद के फेरबदल और विस्तार किया गया। इसमें 6 मंत्री, 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री बिहार से हैं। कैबिनेट मंत्री पशुपति कुमार पारस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, इस्पात मंत्री गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री राजकुमार सिंह, विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री। राज्य मंत्री में नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री। तो बिहार का प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक कृत्यों के सुनिर्वहन के लिए राज्य को 9 प्रमंडल, कमिश्नरी या डिवीजन, 38 जिला, 102 अनुमंडलों तथा 534 सामुदायिक विकास खंडों, 8,463 ग्राम पंचायत में विभाजित किया गया है। इसे आरेखीय रूप से निम्न अनुसार समझाया जा सकता है। तो बिहार राज्य मुख्य सचिव, प्रमंडल आयुक्त या कमिश्नर, जिला अधिकारी या जिला कलेक्टर, अनुमंडल अधिकारी या एसडीओ, सामुदायिक विकास खंड, प्रखंड विकास पदाधिकारी या बीडीओ,
ग्राम पंचायत मुखिया प्रकोष्ठ में प्रत्येक स्तर पर शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी के पदनाम वर्णित हैं। बिहार में प्रमंडलों में शामिल जिले, तो प्रमंडल और जिलों का नाम, पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर और रोहतास। सारण में गोपालगंज, सिवान और सारण। मगध में गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल और जहानाबाद। दरभंगा में तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। तिरहुत में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। कोसी में सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। पूर्णिया में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। भागलपुर में भागलपुर एवं बांका। मुंगेर में मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया और लखीसराय। शासन स्वरूप। भारतीय संविधान के द्वारा भारत को राज्य के संघ के रूप में निरूपित किया गया है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के परिणाम स्वरूप सीमांध्र एवं तेलंगाना 2 राज्य के गठन के बाद देश में इस समय कुल 29 राज्य अस्तित्व में हैं। प्रत्येक राज्य को संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित राज्य सूची में शामिल विषयों के संदर्भ में विधायन, उनके क्रियान्वयन और निगरानी के संदर्भ में स्वायत्तता प्राप्त है। राज्य शासन तंत्र का वर्गीकरण भी संघीय शासन की तरह विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के रूप में किया जा सकता है। राज्य शासन का एक अतिरिक्त उपांग स्थानीय स्वशासन भी है। बिहार भी भारतीय संघ का राज्य है और तदनुरूप इसके शासन तंत्र को भी उक्त प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। बिहार के राज्य शासन स्वरूप को राजनीतिक दृष्टि से अधोलिखित 4 उपांगों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, राज्य न्यायपालिका और स्थानीय शासन एवं प्रशासन। तो राज्य कार्यपालिका। राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 154 के जरिए बिहार के लिए राज्यपाल का पद सृजित है और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल अपनी इन शक्ति का प्रयोग संवैधानिक उपबंध के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए कर सकता है। राज्यपाल पद की योग्यता अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित योग्यता अपेक्षित है। तो पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन सरकारों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद्यत पद धारण करता है, लेकिन सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल पदग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है
तथापि 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद वह तब भी अपने पद पर आसीन रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद नहीं ग्रहण कर लेता हो। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 159 के अनुसार वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 36,000 रुपये से बढ़कर 3,50,000 रुपया प्रतिमाह कर दिया गया है। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य। जिस प्रकार केंद्र में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित हैं। कार्यपालिका संबंधित कार्य। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति का प्रयोग वह अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। वह सरकार की कार्यवाही संबंधित नियम बनाता है तथा मंत्रियों के बीच कार्य का विभाजन करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्रिपरिषद व अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है और राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल का यह अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की जाती है। जब राज्यपाल की इस सिफारिश के आलोक में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, तब राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा वह उप कुलपतियों को भी नियुक्त करता है। विधायी अधिकार। भारतीय संविधान में राज्य के राज्यपाल को व्यापक विधायी शक्तियां प्रदान की गई हैं। बिहार का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। वह राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है, स्थगित कर सकता है तथा राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करता है और उसके हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक अधिनियम के रूप में प्रविष्ट होता है। अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। राज्य के राज्यपाल को संविधान प्रदत्त विधायी शक्तियों के अंतर्गत किसी आवश्यक विषय पर संविधान के अनुच्छेद 213 के जरिए अध्यादेश जारी करने का महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। तो राज्य में मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को
सहायता एवं सलाह देने के लिए बिहार में एक राज्य मंत्री पद नामक राजनीतिक दृष्टि से सर्वशक्तिशाली निकाय का सृजन किया गया है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164(1) के उपबंधों के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उसकी सलाह के आधार पर मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने अपने पद पर धारण करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार प्रारंभ में संविधान में यह निर्धारित नहीं था कि राज्य मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा। इसका निर्धारण मुख्यमंत्री अपने विवेक से करता था। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों संख्या का 15% से अधिक न हो। तथापि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। बिहार की वर्तमान मंत्रिपरिषद फरवरी 2021 के स्थिति के अनुसार मंत्रियों की कुल संख्या 31। अब इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी। राज्य विधायिका बिहार मंत्रिमंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया है। द्विसदनीय विधानमंडल के अंतर्गत इन दो सदनों के नाम हैं बिहार विधान परिषद और बिहार विधान सभा। बिहार विधान परिषद राज्य विधानमंडल की अस्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होती है। इसे राज्य विधानमंडल का उच्च सदन भी कहा जाता है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 75 है। ध्यान रहे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होती है। और बिहार विधानसभा में इस समय सदस्यों की कुल संख्या 243 है। तदनुसार यह संख्या 81 तक बढ़ाई जा सकती है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 171(3) में प्रावधान किया गया है कि जिसके अनुसार बिहार विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित संस्थाओं व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य उस राज्य के नगर पालिकाओं, जिला परिषदों तथा अन्य ऐसी स्थानीय प्राधिकारों जिन्हें सांसद विधि द्वारा निर्दिष्ट करे, सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। बिहार विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा
के सदस्यों द्वारा वैसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक शिक्षा संस्थान तथा उससे उच्च स्तर की शिक्षा संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष या पुराने शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों में 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों के कम से कम 3 वर्ष पुराने और पंजीकृत स्नातक या उससे समान योग्यता रखने वाले राज्य के निवासियों द्वारा चुने जाते हैं। शेष अर्थात विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में राज्य के उन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखते हों। बिहार विधान परिषद की सदस्यता के लिए योग्यता: विधान परिषद की सदस्य चुने जाने के लिए वही व्यक्ति योग्य होगा जो भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यता धारण करता हो। 75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद में 24 सदस्य अस्थायी निकाय कोटे से चुने जाते हैं। पंचायत चुनाव में विलंब होने के कारण नए सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ। 16 जुलाई 2021 को 19 सदस्य बीजेपी 11, जदयू 6, राजद 1, कांग्रेस 1 का कार्यकाल पूरा हो गया। स्थानीय प्राधिकार कोटे से 5 सीट पहले से रिक्त हैं। इस कारण विधान परिषद की सदस्य संख्या घटकर 51 रह गई है। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं। बिहार विधानसभा संविधान के अनुच्छेद 168 और 170 के अधीन बिहार में भी एक 242 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार बिहार में 243 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा निर्वाचित 243 विधायकों से बिहार विधानसभा का निर्माण हुआ है। आशय यह है कि बिहार में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 243 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अधीन बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों या निर्वाचित क्षेत्रों में 38 सीट या निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 सीट या निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा की अवधि समानतः विधानसभा की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है। विधानसभा की 5 वर्ष की यह अवधि उस तिथि से प्रारंभ होती है जिस तिथि को उनकी पहली बैठक होती है। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व ही विधानसभा का विघटन किया जाता है। सदस्यों की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा की सदस्यता के लिए संविधान द्वारा वही योग्यता विहित है जो लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित है, अर्थात भारत के नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर काम न करता हो तथा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राज्य विधानसभा का
सदस्य चुने जाने के अयोग्य न हो अर्थात दिवालिया एवं पागल न हो। राज्य विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु राज्य विधानसभा के सदस्य अपने में से अध्यक्ष, स्पीकर तथा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित कर त्याग पत्र के जरिए अपना पद त्याग सकते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020। चुनाव 3 चरण में 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को हुआ। मतदान का प्रतिशत तो 57.05% है। चुनाव परिणाम एनडीए गठबंधन बीजेपी एनडीए गठबंधन 125 सीट, बीजेपी 74, जनता दल यूनाइटेड 43, हम 4 और वीआईपी 4। महागठबंधन में 110, आरजेडी 75, कांग्रेस 19 और वामदल 16 सीट पर विजयी हुए। अन्य में 8 सीटें, 5 सीट ओवैसी के एआईएमआईएम के प्राप्त हुए। 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य विधानमंडल की शक्तियां। राज्य विधानमंडल को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य विधानमंडल में राज्यसभा की तुलना में विधान परिषद की कमजोर स्थिति है। सामान्य विधेयक के संबंध में विधानसभा की शक्ति विधान परिषद से अधिक है और दोनों के मध्य गतिरोध होने के स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। जब धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे विधान परिषद को भेजा जाता है और विधान परिषद को विधेयक की प्राप्ति की तिथि 14 दिन के अंदर में विधेयक को अपनी सिफारिश सहित विधानसभा को वापस करना पड़ता है। विधानसभा को यह अधिकार है कि वह विधान परिषद की सिफारिशों को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। जो भी निर्णय विधानसभा का होगा वही अंतिम होगा। राज्य का महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी राज्य का महाधिवक्ता होता है, जिसके पद की सृजन संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के आहर्तित मतलब क्वालिफिकेशन किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल अपने राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। राज्य न्यायपालिका भारत में राज्य शासन का तीसरा अंग एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई। यह राज्य की न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष पर है। इस समय पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 43 है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंध राज्य के राज्यपाल और संबंध राज्य के मुख्य न्यायाधीश से अलग किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा
उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 217 में ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि संबंधित संवैधानिक उपबंध उल्लेखित है। तदनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बिहार में स्थानीय स्वशासन। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था देश की स्वतंत्रता के साथ ही प्रारंभ हुई। वर्ष 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित हुआ और 1948 ईस्वी में पूरे राज्य में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के जरिए इस प्रकार पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस समय बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ही पंचायती राज प्रणाली गठित है। बिहार में पंचायतों की त्रिस्तरीय रेखा चित्र। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। जिला में जिला परिषद के सदस्य, प्रमुख या उप प्रमुख है। प्रखंड में पंचायत समिति के सदस्य। गांव में ग्राम पंचायत के स्तर पर सरपंच, उप सरपंच, दलपति, मुखिया, उप मुखिया। कचहरी के पंच, ग्राम रक्षा दल और ग्राम पंचायत के 18 से 30 वर्ष के गांव के युवक। सदस्य निगरानी समिति के सदस्य। वोट द्वारा निर्वाचित, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित और वोट द्वारा निर्वाचित। पंचायती क्षेत्र के अंतर्गत सभी वयस्क मतदाता द्वारा। बिहार पंचायती राज में आरक्षण प्रावधान। महिलाओं के लिए आरक्षण 50%, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 16%, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण 15%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 20%। नोट: आरक्षण की यह व्यवस्था पंचायतों के सभी स्तरों पर सदस्यों के साथ साथ अध्यक्ष पद के लिए भी लागू की गई है। बिहार में 38 जिला, 531 पंचायत समिति और 8,442 ग्राम पंचायत कार्यशील हैं। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का समन्वय बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। नगरों या शहरों में स्थानीय स्वशासन। संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के निर्देशों के अनुसार बिहार में नगर निकायों से संबंधित समग्र विधि प्रावधान बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 समय समय पर यथा संशोधित के द्वारा किया गया। 2 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को बृहद शहरी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है और ऐसे शहरी क्षेत्र में नगर निगम नामक शहरी निकाय की व्यवस्था की गई है। मध्य शहरी क्षेत्र में स्थानीय नगर निकाय का नाम नगर परिषद रखा गया है। छोटी शहरी क्षेत्र में स्थानीय नगर निकाय का नाम नगर पंचायत रखा गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के उपयुक्त समस्त शहरी निकायों को समवेत रूप में नगर पालिका के नाम से संबोधित किया गया। मुख्य पार्षद का आशय है नगर निगम के संबंध में महापौर, दूसरा नगर निगम के संबंध में नगर सभापति और तीसरा नगर परिषद के संबंध में नगर अध्यक्ष। प्रत्येक नगर पालिका को
उस नगर क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वार्ड में से एक पार्षद प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। नगर निगम क्षेत्र के लिए अधिकतम मार्ग की संख्या 75 तथा न्यूनतम 67 निर्धारित की गई है, जिसकी संख्या कम से कम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। वर्तमान में बिहार में 12 नगर निगम हैं: भागलपुर, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, गया, मुंगेर, कटिहार, आरा, छपरा, बेगूसराय, बिहारशरीफ एवं मुजफ्फरपुर। हाल ही में छपरा को 12वां नगर निगम घोषित किया गया है। सर्वप्रथम पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में पटना नगर निगम वार्डों की संख्या 75 है। नगरीय प्रशासन के क्रम में दूसरा नगर परिषद की संख्या नगर परिषद भी अस्थायी समिति होता है। बिहार में नगर परिषदों की कुल संख्या वर्तमान में 49 है। नगर परिषदों के अंग मुख्य रूप से नगर सभापति एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। लोकायुक्त राज्य में स्थापित भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल संस्था एंटी करप्शन है, जो राज्य में किसी भी स्तर के अधिकारी, लोक सेवक, मंत्री आदि के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर सकता है। बिहार में लोकायुक्त संस्था की स्थापना बिहार लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत वर्ष 1973 में की गई थी। वर्ष 2011 में बिहार सरकार ने बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2012 के रूप में एक नए अधिनियम को लागू किया तथा वर्ष 2013 में बिहार लोकायुक्त अन्वेषण नियमावली का निर्माण किया गया। बिहार के शीर्ष संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों की सूची। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर 1912 ईस्वी से पूर्व तक भारत के अविभाजित बंगाल प्रांत का हिस्सा था। तदनंतर 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से अलग कर बिहार उड़ीसा को पृथक संयुक्त राज्य बनाया गया। इस संयुक्त राज्य का शासन संचालित करने हेतु लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल पद सृजित किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है। नाम और कार्यकाल। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली 1 अप्रैल 1912 से 19 नवंबर 1915 तक। सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट 19 नवंबर 1915 से 4 अप्रैल 1918 तक। सर एडवर्ड लेविंग 5 अप्रैल 1918 से 12 अगस्त 1918। सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट 12 अगस्त 1918 से 29 दिसंबर 1920 तक। सन 1920 के अंत में बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त राज्य का उपराज्यपाल पद समाप्त कर राज्यपाल की पद सृजित हुआ। बिहार और उड़ीसा राज्य संयुक्त राज्य के राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 29 दिसंबर 1920 से 30 नवंबर 1921। सर हिलैंड में लेफ्टिनेंट मेसूरियर कार्यवाहक 30 नवंबर 1921 से 12 अप्रैल 1922। सर हेनरी व्हीलर 12 अप्रैल 1922 से 26 मार्च 1925। सर ह्यूम फेमसन 27 मार्च 1925 से 26 जुलाई 1925 तक। सर हेनरी
व्हीलर। 27 जुलाई 1925 से 7 अप्रैल 1927 सर लेसडाउन स्टीफंस। 7 अप्रैल 1927 से 26 अप्रैल 1929 सर जेम्स डेविड शिप्टन। 26 अप्रैल 1929 से 25 अगस्त 1929 सर लेसडाउन स्टीफेंस। 25 अगस्त 1929 से 5 जून 1930 सर जेम्स डेविड शिफ्टन। 5 जून 1930 से 31 सितंबर 1930 सर लेसडाउन स्टीफेंस। 31 सितंबर 1930 से 7 अप्रैल 1932 सर जेम्स डेविड शिप्टन। 7 अप्रैल 1932 से 12 अक्टूबर 1934 सर टॉल्टन व्हिटी। 12 अक्टूबर 1934 से 11 फरवरी 1935 सर जेम्स डेविड शिप्टन। 12 फरवरी 1935 से 31 मार्च 1936 नोट में 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा 2 पृथक राज्य बन गए।